हाँ तो बच्चों, ये हमारा 8th क्लास का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा हुआ है। तो कल हमने पढ़ा था, उससे पहले वाली वीडियो के अंदर, जो मच्छर है, जिस तरीके से मादा एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है, मलेरिया रोग फैलाता है। और इसी तरह मादा एडीज मच्छर होती है जो डेंगू फैलाती है। तो जो मच्छर है उनको हम कैसे रोक सकते हैं? तो मच्छर को हमें पता है ये पानी के अंदर ही उत्पन्न होते हैं ज़्यादातर। अगर हम पानी को इकट्ठा होने से कम कर दें या उसको रोक दें तो हम मच्छरों को रोक सकते हैं। तो जैसे हमारे घरों में जो हमारे कई बार क्या होता है, जो टायर हैं या वो दूसरी चीज़ें वो छत पर फेंक दी जाती हैं तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। खासकर आजकल तो कूलर में भी पानी इकट्ठा हो होता है। तो काफ़ी दिन, अगर ज़्यादा दिन ना बदलें तो कूलर के अंदर भी जो डेंगू के मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ एक इसी बात का ध्यान देना है भी पानी इकट्ठा ना हो कहीं आसपास। अगर पानी इकट्ठा हो गया तो इसका मतलब हमने जो मच्छर हैं उनको उत्पन्न करने में सहायता कर दी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में लिया था, तो मैं आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं आपकी बुक में से ही। ये है अक्षय रोग। अक्षय रोग को हिंदी में टीबी, मतलब इंग्लिश में टीबी बोल देते हैं और हिंदी में इसको अक्षय रोग बोलते हैं। ये दे रखा है आपकी बुक के अंदर ही, ये जीवाणु के कारण होता है। मैं लाइट बंद कर देता हूँ थोड़ा सा। जो अक्षय रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है और ये फैलने का जो इसका संचरण का तरीका वो क्या है, वायु। मतलब किसी व्यक्ति को खांसी, अगर उसने खांस दिया तो ये वायु में पहुंच जाता है ये जीवाणु, और फिर वायु से होता है ये जो स्वस्थ व्यक्ति को शरीर में पहुंच जाता है और फिर वो उसको बीमार कर देता है। ये लिख रखा है यहाँ पर, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना होता है इसमें, और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना होता है। उचित समय पर इसका टीकाकरण होता है। वैसे तो ये सारे जो जितने भी रोग हैं, इस यहाँ तक इन सब की बात इन्होंने कर रखी है। वैसे तो अक्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारे जो रोग होते हैं, खासकर खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, इनके लिए हम कह सकते हैं भी हम इंजेक्शन लगवा के हम इससे बचाव कर सकते हैं। जैसे खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, तीनों के तीनों वायरस के कारण होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों वायरस के कारण होते हैं। खसरा है वो वायु, अगर ध्यान से देखें आप, जितने भी चारों के चारों रोग हैं, संचरण का तरीका चारों में वायु के द्वारा है या सीधे संपर्क में। किस रोग में? चिकन पॉक्स में। अगर हम किसी के सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो भी हमें चिकन पॉक्स हो सकता है। और इन सभी रोगों में क्या कह रखा है, अभी रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना है और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना है और उनसे उचित समय पर इनका टीकाकरण भी करना है। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा, बचपन में वो कुछ टीके लगते हैं, कोई 2 महीने के बाद लगता है, कोई 6 महीने के बाद लगता है। वो टीकाकरण होता है, वो इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चों को भविष्य में ये रोग ना हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हैजा और टाइफाइड पे। हैजा और टाइफाइड ये दोनों रोग भी जीवाणु के कारण होते हैं। लिखा हुआ आपकी बुक के अंदर, हैजा और टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। और इनके फैलने का तरीका क्या है? जल, मोस्टली जल है। हाँ, हैजा है वो दूषित भोजन से करने से भी हो सकता है। इनमें क्या करना है हमें, इनमें हमें व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना है। मतलब जो ज़्यादा लंबे समय तक रखा हुआ भोजन और वो भी बिना ढका हुआ हमें नहीं खाना है, और हो सके तो हमें उसी समय बना हुआ भोजन खाना। ज़्यादा देर तक रखा भोजन को हम ना खाएं तो अच्छा रहेंगे, और भली भांति पका हुआ भोजन को हमने उसका सेवन करना चाहिए। और जो पानी है उसका उबले हुए पानी का प्रयोग करना चाहिए, और साथ साथ हमें इसका टीकाकरण भी करवा लेना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अगले पे, हेपेटाइटिस ए। ये वायरस के कारण होता है और इसका फैलने का कारण क्या है? जल। तो इसके लिए हमें क्या है भी, उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो पानी है वो उबाल कर पीना चाहिए। और इसका वही बात है, टीकाकरण, मतलब इसका इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। इसको बड़ा कर लेते हैं। फिर मलेरिया हमने पहले भी बात हुई थी, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ मतलब जो मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम, उसके कारण ये जो मलेरिया रोग होता है ये मच्छर के द्वारा फैलता है।
तो इसके लिए तो हमें क्या है, मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग कर लेना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव या मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को इकट्ठा ना होने दे, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तब हम ये हमारा हो गया, ये टेबल है आपकी बुक के अंदर, ये हमें करनी है। उसके बाद हमारा अगला जो है वो क्या है कि हम पादपों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, पादपों में, पादप मतलब पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, आओ अब हम उसकी स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये भी आपकी बुक के अंदर है। ये सबसे पहले है नींबू कैंकर। ये देखिए नींबू कैंकर। जो नींबू कैंकर रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है और ये संचरण का तरीका वायु के द्वारा फैलता है। नींबू कैंकर मतलब इसमें जो नींबू खराब हो जाते हैं वो पेड़ पर, पौधे पर लग कर ही। उसके बाद है गेहूं की रस्ट। गेहूं की रस्ट के अंदर क्या होता है, जो गेहूं की जो बाल होती है ऊपर वो काली पड़ जाती है। तो ये किस कारण होता है, कवक के कारण होता है और ये भी वायु या बीज के अंदर फैलता है, वायु और बीज के द्वारा, बीज खराब हो तो। उसके बाद आ गया भिंडी की पीत। ये जो रोग होता है वायरस के कारण होता है और ये कीटों के द्वारा फैलता है। इससे भिंडी खराब हो जाती है, जो फल आता है वो खराब हो जाता है। तो मतलब ये जो तीनों रोग थे ये बता रखे थे, चाहे वो नींबू कैंकर है, गेहूं की रस्ट है, भिंडी की पीत है, ये सभी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है उसको हम आगे करते हैं। उसके बाद है एंथ्रेक्स। जो एंथ्रेक्स है वो मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। एंथ्रेक्स का जो जीवाणु है उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी 1876 में और इस जीवाणु का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। और ये बेसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु होता है ये एंथ्रेक्स रोग फैलाता है। किस किस में फैलाता है, मनुष्य और मवेशियों में। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हमारी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट। उसके बाद गाय में खूर और मुंह का रोग, वैसे हम मुंह खूर रोग बोलते हैं इसको, और ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। फिर खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग बोल सकते हो। क्या होता है, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, मतलब ख़राब कर देते हैं और उससे क्या होता है, उससे हमारे उल्टी, वमन जिसको बोलते हैं, या वोमिटिंग बोल देते हैं, लूज मोशन, दस्त बोलते हैं, वो चीज़ें होती हैं। और इसे हम एक किस्म से हैजा ही बोल सकते हैं, या इसको हम ये कह सकते हैं भी, जो क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग होगी, हमारा फूड है वो पचा नहीं। फिर है सूक्ष्म जीव भोजन पर विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। क्या होता है, मतलब ये बताया गया, अभी सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो भोजन पर विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। कैसे, मान लो हमने भोजन को बिना ढके छोड़ दिया और क्या होता है, कुछ जब वो ठंडा हो जाता है भोजन तो उस पर सूक्ष्म जीव आना शुरू कर देते हैं। और अगर सूक्ष्म जीव उस पर विषैले पदार्थ उत्पन्न करते रहेंगे और हमने उस भोजन का सेवन कर लिया तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन। इसलिए हमें संदूषित भोजन को खाने से बचना चाहिए, खासकर ऐसा भोजन जो ढका हुआ ना हो, जो बना हुआ काफ़ी लंबे समय से, उसको काफ़ी लंबे टाइम हो चुका है बनाए हुए, तो हमें ऐसा भोजन खाने से बचना चाहिए जितना हो सके। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप सारी बातें अपनी नोटबुक में राइट डाउन ज़रूर करें और मेरे पास उसकी फ़ोटो ज़रूर भेजें, आपको अप्रिशिएट ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद।